डेट कितना दी? 15 हाँ? 15 चलो ठीक, 15 तारीख है ना? जी सर। ये जो तुम लोग के सामने लिखा गया है ना, है? हाँ सर। ये जो लिखा गया है जी सर। कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ रहा है ना? हाँ जी सर। तुम लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? नहीं सर। बताते हैं, विश्वास करो। लेकिन तुम लोग यही सोचेगा कि सर विश्वास करने का चीज कैसे है? मुखिया के 25 रुपया महीना मिलेगा, सरपंच के 25 रुपया महीना मिलेगा, और पंचायत समिति को भी 1,000 महीना मिलेगा, और वार्ड सदस्य को 500 मिलेगा। लेकिन कम आता है सब 10 लाख 20 लाख। और उसके बाद इलेक्शन आता है तो मुखिया पता चलता है 1 करोड़ खर्चा करता है तो 70 लाख तो 60 लाख, पता चलता है ये बात? हाँ सर। है ना? बाडो 2-3 लाख रुपया उड़ा ही देता है। हाँ सर। है ना? हाँ सर। और समिति लोग को ले लो, सरपंच को ले लो, इतने कम से कम सब 5 लाख 10 लाख से बजट ज्यादा उड़ा ही देता है ना? हाँ सर। कम से कम देखो, इलेक्शन लड़ने के लिए 5 लाख 10 लाख तो आम बात है किसी भी तरह का, ठीक है? चुनाव लड़ने के लिए इतना बात खर्च कर देता है, तो इतना महीना कमाएगा तो 5 साल में क्या हो पाएगा? कुछ होगा नहीं ना? लेकिन ये बात मत सोचो, ये लोग का ये तो पेमेंट है ना, लेकिन पेमेंट से ज्यादा आउटी कमाई है अलग से, ठीक है? जो फंड वगैरह आता है, समझ में आया क्या? और जो लिखा गया ऊपर में कि गांव का विकास कैसे होगा, तो गांव का विकास अगर मुख्यतः रूप से समान रूप से देखा जाए ना, तो ये 4 आदमी विकास कर सकते हैं अपने गांव को बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ढंग से, ठीक है? जिसमें सबसे पहले अगर चाहेंगे तो ये जो ये है, ये ठीक है, वार्ड सदस्य जो हैं, देखो हर गांव में पता है एगो न एगो वार्ड सदस्य होते हैं, ये बात पता है तुम लोग को? हर गांव में एगो न एगो वार्ड सदस्य होते हैं। और वार्ड सदस्य का काम क्या है पता है? वार्ड सदस्य का काम है अपने अंदर जितना उनके अंदर जनसंख्या आती है, जितना जनसंख्या के अंदर वो वार्ड बने, ठीक है? एक वार्ड लगभग मतलब कि 500-600 के जनसंख्या के अंदर और 1000-1200 जनसंख्या के अंदर ऐसे ही बनता है, ठीक है? समझ में आया क्या? तो अपने जनसंख्या के हिसाब से अपने उनका काम क्या है कि जो भी उनके क्षेत्र में जनता आ रही है उनका समस्याओं को समाधान करना, जो उनके पास समस्या है। जैसे जनता का समस्या क्या रहता है? वोटर आईडी कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, वृद्धा पेंशन दिलवाना, शिक्षा व्यवस्था दिलवाना, ठीक है? ये सब काम इनका है, ठीक है? समझ आया क्या? ये जो वार्ड सदस्य लिखा गया ना, इनका काम है, ठीक है? अगर ये चाह लेंगे तो जनता का हर समस्या को आगे बात रख सकते हैं। और जब किसी भी जनता का, क्योंकि जनता इनसे ज्यादा करीबी है, पता है? अच्छा, जनता सबसे पहले वार्ड को सेटल करता है, उसके बाद ना मुखिया को जानता है, समझा बात को? मुखिया और सरपंच ये सब अभी बहुत दूर हैं, सबसे पहले जनता इनके ज्यादा करीब है ना, और ये जनता के साथ रहते हैं, जनता के साथ उसी गांव में रहना उठना बैठना सब कुछ होता है, ठीक है? समझ रहे बात को? और ये जनता का समस्या हर तरह से ही जान सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जनता के जो ज्यादा इंसान करीब रहेगा उसके हाल चाल वही ना जान सकता है। तो जनता का क्या क्या प्रॉब्लम है, समस्या है, तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम यही है, कभी किसी को राशन नहीं मिलता है, पता चला किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, कोई बीमारी से क्षतिग्रस्त है, किसी का रहने का जगह नहीं है, किसी को इंदिरा आवास दिलवाना है, समझ में आया क्या? गांव में शिक्षा का व्यवस्था करना है, अगर स्कूल सही ढंग से प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा है तो उस स्कूल का कंप्लेन आगे करना है, समझ में आया क्या? ये करवा सकते हैं, ठीक है? और ये बात अपने अगला पदाधिकारी को रख सकते हैं, जैसे इनसे ऊंचाई है, इनसे ऊंचाई है, इनसे ऊंचाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी लगा हुआ है, समझ आया क्या बात को? तो ये अपना अगला आदमी को शिकायत करेंगे, अगला आदमी अगला को शिकायत करेगा, इसी तरह से बात आगे जाएगी। जब बात आगे जाएगी और जनता का ज्यादा सपोर्ट किनका है? इनके पास है, जनता का ज्यादा पावर इनके पास है, ठीक है? तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो वार्ड होते हैं ना, वो ज्यादा शिक्षित वगैरह अगर नहीं रहते हैं तो उनके पास अगर हो सकता है नॉलेज का कमी हो, तो उनको लगता होगा कि शायद हम कुछ नहीं है, मुखिया का फंड आएगा तो मुखिया अपनी इच्छा से चाहेगा तो उसको दे देगा, उसको दे देगा, उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास पावर है लेकिन पावर का इस्तेमाल करने के लिए वो नहीं जानते हैं, जो वार्ड होते हैं, ठीक है? हकीकत बात यह है, वार्ड के पास बहुत पावर है क्योंकि जनता के करीब ये है, समझा है बात को? जैसे बताते हैं, वो छोटा सा कहानी सुन लो। हनुमान जी जानता है? हनुमान जी, उनका शक्ति के बारे में उनको खुद पता नहीं था कि मेरा क्या शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब उनको याद दिलवाया गया तो पूरा समुद्र को लांग करके लंका चले गए थे ना। उसी तरह से ये जो वार्ड सदस्य है ना, इनको बहुत सारे अपने शक्ति के बारे में पता नहीं रहता कि हम क्या कर सकते हैं, जबकि जनता का पूरा सपोर्ट इनके ऊपर है। अगर किसी भी तरह का समस्या है, कोई अगर एप्लीकेशन तैयार करे, उस पर 10 गो 50 गो जनता का 100 गो जनता का सिग्नेचर करवा ले तो हर समस्या का समाधान आगे हो सकता है। रहा बात फंड का, फंड कैसे नहीं मिलेगा? हालांकि मुखिया अपने मर्जी से किसी को दे सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर ये चाह लगा ना बाबू, तब मुखिया का भी पसीना छूट जाएगा, बता देते हैं,
समझ में आया क्या? लेकिन ये चाहते नहीं है तो काम आगे बढ़ता नहीं है, समझ में आया? इनका बहुत सारा योगदान है कि करवा सकते हैं, लेकिन कोई किसी को जानकारी रहता भी तो नहीं करवाते हैं, और किसी को जानकारी नहीं है तो बेचारा तब क्या करवाएगा? क्यों? क्योंकि एक बात और पता तुमको है, ये मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ये जो पंचायती चुनाव होता है इसमें कोई भी इंसान खड़ा हो सकता है। इसमें कभी भी खास करके मतलब इलेक्शन किसी भी तरह का हो, पंचायती हो या विधानसभा का हो या सांसद हो या विधायक का हो, किसी भी तरह का कोई चुनाव हो रहा है तो उसमें जो भी प्रतिनिधि खड़ा होते हैं उनका कभी कोई ये चीज मतलब कि लिखित नहीं किया गया है, और आज तक नहीं दिया गया है कि हाँ इतना पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, इंटर पास चाहिए, मैट्रिक पास चाहिए, ग्रेजुएशन पास चाहिए। तो थोड़ा सा क्या होता है, इन लोगों के पास थोड़ा सा ज्ञान का अभाव कम रहता है। ये बात सही है, ठीक है? हाँ, ये बात सही है। बहुत सारे ऐसे मुखिया जो पढ़े लिखे नहीं है, और बहुत सारे सरपंच ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे हैं तो पढ़े लिखे भी हैं। मतलब पढ़े लिखे तुमको कम मिलेंगे, ठीक है, अनपढ़ इसमें ज्यादा मिलेंगे। इलेक्शन में जो भी इलेक्शन के द्वारा अगर बनते हैं, मुखिया बने या वार्ड बने या फिर विधायक बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, जितने बड़े बड़े तुम नेता को ले लो, ठीक है, सब क्या चीज के बदौलत बनते पता है? उनके पास थोड़ा सा पॉलिटिक्स का पावर होता है, पैसा का पावर होता है, समझ में आया बात को? इसके वजह से वो बड़े बड़े सीट हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर रहा बात ज्ञान और नॉलेज का ना, तो जाकर जो यूपीएससी करता है उससे पूछो, जाके बीपीएससी करता है उससे पूछो, कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहा है उससे पूछो नॉलेज क्या होता है, उसको जानकारी होता है, ठीक है? वही बात तुम लोग हम बता रहे हैं। इधर देखो, अच्छा ठीक, अगर वही बात बता रहे तुम लोग को हम कि जो तुम लोग को यह जो लिखा गया है ना, अगर ये सब चाह लेंगे ना तो गांव का विकास हो सकता है। और सबसे पहले इनको कदम बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और जनता इनके सपोर्ट में बिल्कुल रहेगी, क्या नहीं रहेगी? क्योंकि जनता इनको चुना है ना। अगर जनता किसी को चुना है तो जनता इनका सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? ये चाहेंगे तो तुम्हारे गाँव में शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सकता है, तुमको जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा, जिनका घर नहीं रहने का उनको इंदिरा आवास का पैसा मिलेगा। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई बढ़िया नहीं हो रहा, गांव में प्राथमिक विद्यालय होता है ना, मिडिल विद्यालय, ये सब में पढ़ाई नहीं हो रहा, तो पढ़ाई नहीं हो रहा तो इसका कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि शिक्षा व्यवस्था को भी बदल सकते हैं। समझा है क्या? इनके पास ढेर चीज काम करने का ऑफर है, समझ में आया बात को? पेड़ पौधा नहीं है, अगर हमारे रोड के किनारे पेड़ पौधा का सेवा कर सकते हैं, लगवा सकते हैं, बस खाली इनको लिखित देना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है? अब बाकी बात इनके ऊपर ये सब जो है ना, ये सब भी इनके अनुसार से काम करना शुरू कर देंगे अगर ये एक्शन में आ जाएंगे तब। हालांकि सबसे बड़ा इनमें ये है बाबू, मुखिया, पूरा पंचायत का मुखिया ये है, ठीक है? लेकिन पावर तो इनके पास आई है, कुछ भी अगर इन्हीं के पास आएगा, लेकिन इधर से इनको प्रेशर देना पड़ेगा कि हाँ ये काम करना है। अगर वो नहीं भी चाहेंगे ना तो चाह के भी करना पड़ेगा, इतना जान लो। इनके पास भी पावर, इनके पास भी पावर, इनके पास भी पावर, इनके पास भी पावर है, लेकिन यहाँ से पावर शुरू होता है, पावर यहीं से शुरू होला, यहाँ पे जाके खत्म होला, ठीक ना? इतना जान लो। हाँ, तुम लोग नहीं, बहुत सारे गाँव में हम देखे हैं कि बाहर रोड थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा कम रहता है, मुखिया उखिया का भी। और सच बात बताएं, इलेक्शन में जो बताए ना कि नेता लोग जो भी कुछ बनते हैं ना, तो ये लोग पता है पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते। ये बात तुम लोग को पता है कि नहीं है? नहीं, अगर पता होगा तो तुम लोग थोड़ा सा बच्चा है तो जानकारी ले लो। जितने भी इलेक्शन होते हैं, जितने भी नेता लोग खड़े होते हैं, कभी भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं बाबू, काश अगर जनता चाहे कि हाँ पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुने अपने लिए, वो मुखिया हो या वार्ड हो या सरपंच हो या समिति हो, पढ़े लिखे अगर व्यक्ति को चुने तो आगे चल के हम बताते हैं गांव का विकास होना तय है। समझा है क्या? पढ़े लिखे हो, थोड़ा बोलने में सक्षम हो, थोड़ा उसको अच्छा सा नॉलेज हो बात विचार करने का, समझा है बात को? हाँ, ये सब होना चाहिए तब गांव का विकास होगा। और गांव का विकास होने में ये 3-4 लोगों का मतलब कि योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है? समझा है बात को? इस बात को तुम लोग ध्यान देगा। तुम लोग उतार सब ना, ये लिखा गया, ऐसा महीना लिखा गया, ठीक है? क्या है? मुखिया को 2500 महीना मिलता है, सरपंच को 2500, पंचायत समिति को 1000 और वार्ड सदस्य को 500। लेकिन ये मत सोच लेना बाबू कि इतना सुन लोगों का पेट भर जाता होगा, कुछ नहीं होगा। बाप रे बाप लड़े तैयार पूरा दिन, महाभारत। पता चला एगो गांव में 50 गो बाढ़ खड़ा हो जाएगा, पता चला मुखिया 50 गो खड़ा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका आउटसाइड जो कमाई है ना, बाहर से जो कमाई होता है वो ज्यादा है, और उससे वो लोग लगभग अपना बजट के हिसाब से अच्छा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है? 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20-25, समझ में आया क्या? लेकिन हाँ, पावर सबके पास अपना अपना पावर है बुआ, ठीक है? लेकिन क्या होता है, पावर छोटा से स्टार्ट होता है, पता है ना? जी सर। पावर कहाँ से? छोटा सा। इसमें सबसे छोटा कौन है? ये है हमारे वार्ड सदस्य साहब हैं, ठीक है? जो कि इनको पावर कौन देंगे? हम लोग देंगे, जनता देगा।
और जब इनको पावर जनता दे दिया ना तो यहाँ पे पावरफुल हो जाएंगे, फिर यहाँ सबको एक साल में आना पड़ेगा, ठीक है। और दरअसल एक बात बता देना चाहते हैं तुम लोग को कि अगर अपना अपना गांव का विकास बदलना है, अपना अपना गांव का विकास हो, अगर बदलाव करना है अपने गांव में, ठीक है, तो सबसे पहले और हमारा मतलब क्या कहता है, सरकार से भी यही गुंजाइश है कि अगर चाहते हैं कि हर गांव विकास करे, हमारा राज्य विकास करे इसी स्तर से, तो हम बता देते हैं ये सब चीज जो पंचायती राज में चुनाव होता है, चाहे किसी भी तरह का चुनाव होता है, अपने चुनाव में किसी भी तरह का डिग्री लागू कर दे, मतलब एजुकेशन पढ़ाई लिखाई। जैसे बताते हैं कम से कम ये जो वार्ड सदस्य है ना, इनको कम से कम तो 10th पास होना चाहिए, कहा 10वीं कम से कम होना चाहिए। उसके बाद पंचायत और सरपंच जो है ना, ये पंचायत हो गए, ये कम से कम मान लो तो कम से कम पंचायत समिति 12th पास, ठीक है। ये 10th ये 12th ये दोनों कम से कम तो जानता है कहा ग्रेजुएशन बीए स्नातक की डिग्री, समझ में आया क्या। अगर ये सब यहाँ तक पढ़े लिखे रहेंगे ना बाबू, तो जरूरी है कि जरूर उनको नॉलेज रहेगा इसके बारे में कि कब कहाँ कैसे क्या चीज करना चाहिए। और जब नॉलेज रहेगा ना तो जरूर वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वो आगे कदम बढ़ाएंगे, अपने बच्चों के लिए बढ़ाएंगे, फिर जनता के लिए बढ़ाएंगे। उसके बाद जनता लोग को भी एक बार बता देते हैं, ठीक है, गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन जनता लोग ना थोड़ा सा 2 रुपया के चक्कर में ना देते ना फलाना भाई वोट, बाप रे बाप हमारा आदमी है ना, कल के खिलाई या पता चलो ना कि फलाना भाई दे दियो वोट पैसा लेकर के, आ कल के चलियो फलाना हमारा काम है हो तो चिन्ह बैठ तो कहता पैसा तो नहीं कौन पर काम कर पाएगा तो नहीं का। समझ आया बात को। यही होता है पॉइंट, यही पे तुम कुछ बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तुम अगला आदमी को क्या किया है, पैसा लेके वोट दिया, तो तुमको ये बोल देगा ना कि हम तो तुमको पैसा देते, तुम कुछ बोल पाएगा बताओ, नहीं बोल पाएगा। और भी तुम्हारे गांव समाज में पढ़े लिखे भी व्यक्ति हैं, उनको सेलेक्ट करो, नहीं तो देखेगा ना क्या ना फलना तो गरीब आदमी है ना भाई, काहे तो सेलेक्ट करेंगे, जबकि गरीब का बात नहीं है, बात पढ़े लिखे का है। अगर पढ़ा लिखा है, गरीब रहे चाहे जो रहे, उसको मत देखो, ठीक है। अगर उसको तुम सेलेक्ट करता है, चुनता है और तुम्हारा सपोर्ट उसके ऊपर रहेगा ना बाबू, तो इंसान गरीब हो या अमीर हो, उनके पास पोस्ट मिल जाएगा ना तो वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अमीरी गरीबी का बात यहाँ नहीं होता, बात हमारे गाँव का विकास का है, समझ आया बात को। हमारे गाँव का विकास कैसे हो, तो पढ़े लिखे लोग को चुनो। अभी भी गांव समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, और दरअसल मेरा सरकार से यही मांग है, यही बहुत पहले से बात बताना चाहते थे, सरकार से थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, हम ये वीडियो जहां तक भी जा सके इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि काश ये सब जो पोस्ट है ये सब में अगर डिग्री लागू कर दिया जाए ना तो सबसे बढ़िया रहे, सबसे बढ़िया रहे। पता है एगो बात बताते हैं अभी असलियत, एक ऐसा सा सरपंच मुखिया इसमें है ना खड़ा कि उनको बढ़िया से खत नहीं लिखने आता होगा, पत्र नहीं लिखने आता होगा, समझ आया बात को। हाँ, अच्छा से सिग्नेचर नहीं करने आएगा, ये बात हम तुमको बता देते हैं। ये बात तुम लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत अगर जानता होगा तो किसी भी आस पड़ोस के आदमी को, समझ में आया क्या। ये सब होते हैं यहाँ के इंसान। किसी भी कोई भी नेता अगर पढ़े लिखे होंगे तो जरूर विकास का काम होगा, ये बात हम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक। इसलिए हमेशा किसी भी इंसान को पढ़े लिखे को चुनो, ठीक। उसके बाद में क्या है, जो भी इनका जो भी ये पेमेंट रहा, पेमेंट तो समझ गया ना तुम लोग को, तो दिमाग ही खराब हो गया, बाप रे इतना कम है पेमेंट, इतना में कुछ होगा 5 साल में, है ना। लेकिन बात वो नहीं, बात औटी कमाई है और कमा भी सकते हैं, ठीक है। बस यही बात हम तुम लोग को बता देते हैं। आज के बाद तुम लोग किसी भी तरह के इलेक्शन में अगर तुम लोग चुनाव में अगर भाग लेता है या भाग लेना चाहेगा या तो फिर किसी को वोट देता है तो थोड़ा सा सोच समझ के, कभी किसी से वोट लेने में पैसा मत लो, ईमानदारी से वोट दो अपना ईमान। क्यों? क्योंकि जानता है बाबू 500,000 रुपया लेकर के ना 5 साल के लिए तुम किसी के हाथ में बिक गए हो, बात पता है तुमको। 5 साल तक ही लोग राज करेंगे हो, तो तुम सोचो 500,000 रुपया लिया अपने हाथ में, कितना साल के लिए किया, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए कोई काम को उम्मीद मत करना कभी भी, मुखिया से चाहे सरपंच से चाहे वार्ड से। क्यों? जिस से तुम पैसा लिया बाबू बता देते हैं, और तुम लोग अपने गार्जियन को ये बात समझा देना, ठीक है। हम जानते हैं बहुत सारे गार्जियन ऐसा होते हैं जो कि वोट ले लेते हैं, बच्चा को पता नहीं चलता है, ठीक है, पैसा लेकर के वोट दे देते हैं। कोई बात नहीं, भी तुम लोग बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाओगे, और तुम लोग के पास ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है ताकि आगे चल के तुम लोग अपना हिस्सेदारी के लिए लड़ सको, अपना समाज को आगे बढ़ा सको, गांव का विकास हो सके, ठीक है। समझा बात को। अपने अंदर जुनून जज्बा होना चाहिए बात करने का, समझ आया बात को। कभी किसी से हिचकिचाओ मत, पढ़ो लिखो ना, नॉलेज रहेगा तो काहे डरेगा। देखो ज्ञान एक ऐसा चीज है, कहा जाता है ज्ञान, एक बार खान सर बोले थे ना कि ज्ञान एक ऐसा चीज है ना, ज्ञान कहा जाता है कि शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध है, जिस जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इतना जान लो। शेर में ताकत है ना वो दहाड़ने का। पूरा जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर। शेर में जंगल में कभी चुनाव नहीं होता, होता है चुनाव, लेकिन जंगल का राजा कहलाता है शेर, क्योंकि उसके पास पावर है, क्षमता है, ठीक है। उसी तरह से ज्ञान हासिल करो
तो इस पूरा दुनिया का राजा तुम ही बनोगे, ठीक है। जितना ज्यादा ज्ञानी रहोगे उतना बड़ा तुम कैपेसिटी हासिल कर सकते हो, बड़ा से बड़ा पोस्ट, बड़ा से बड़ा क्षमता, बड़ा से बड़ा इज्जत प्रतिष्ठा, बहुत तरह का चीज, ठीक है। समझ में आ गया बात को? समझ गया इसके बारे में? चलो ठीक, अब आगे का क्लास कल होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।